तो दोस्तों राधे राधे। आपका नर्सिंग कोर्स ऑफ कॉलेज में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन एनआरएस सीरीज के अंदर जो नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स है उनकी यूनिट्स को डिस्कस कर रहे थे। आज अपन यूनिट नंबर 6 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ डेटा। डेटा का एनालिसिस जो इसकी यूनिट का नाम हो गया। ये बीएससी नर्सिंग से जो 7 सेमेस्टर है उसको डेडिकेटेड वीडियो है। ये इसका 1 शॉट वीडियो रहने वाला है। इसके अंदर अपन कंप्लीट इस यूनिट को कर देंगे। तो यूनिट नंबर 6 एनालिसिस ऑफ डेटा, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। तो एनालिसिस ऑफ डेटा इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटिंग, evaluating and interpreting collected information to answer research questions and achieve study objectives। ये क्या एनालिसिस ऑफ डेटा क्या होता है? सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटिंग, evaluating और इंटरप्रेटिंग कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन। जो कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन है उसका क्या है ऑर्गेनाइज करना, उसको प्रेजेंट करना, उसको इवेलुएट करना और इंटरप्रेट करना। क्या है किस लिए? कि टू आंसर रिसर्च क्वेश्चन, जो रिसर्च क्वेश्चन है उसका आंसर देने के लिए और जो अपने जो स्टडीज़ के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करने के लिए। तो इट हेल्प्स रिसर्चर्स ड्रॉ मीनिंगफुल कंक्लूजन्स फ्रॉम रो डेटा। ये क्या है, रिसर्चर है उसकी हेल्प करता है जो क्या है रो डेटा है उससे क्या है मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालने में। ठीक है, ये एनालिसिस ऑफ डेटा की डेफिनेशन है। स्टेप्स इन एनालिसिस ऑफ डेटा, जो एनालिसिस ऑफ डेटा है उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप होता है कॉम्पिलेशन ऑफ डेटा। जो डेटा है उनका क्या जैसे अलग अलग स्टडीज़ किए, अलग अलग डिफरेंट स्टडीज़ के उनको क्या कंपाइल करना डेटा को, वो इसके अंदर स्टडीज़ के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट टेबुलेशन ऑफ डेटा, जो डेटा है उसको क्या टेबल फॉर्म में क्या अरेंज करना, उसका टेबुलेशन ऑफ डेटा हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप हो गया कलेक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। जो डेटा है उसको क्या कैटेगराइज करना अकॉर्डिंग टू उसकी जो टॉपिक है उससे रिलेटेड, और उसको क्या कैटेगराइज करना। नेक्स्ट जो उसका स्टेप हो गया वो समराइजेशन ऑफ डेटा, क्या जो डेटा है उसको क्या समराइज करना। नेक्स्ट जो इसका स्टेप हो गया वो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जो डेटा है उसको क्या ग्राफिकल चार्ट्स वगैरह इस टाइप में क्या है उनको क्या प्रेजेंट करना। नेक्स्ट लास्ट एंड जो फाइनल स्टेप हो गया इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। डेटा को क्या इंटरप्रिटेट करना, क्या करके क्या एनालिसिस वगैरह और इंटरप्रिटेशन इवैल्यूएशन क्या डेटा का करना, वो लास्ट फाइनल स्टेप के अंदर आता है। तो अपन इन स्टेप्स को डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन कंपाइलेशन ऑफ डेटा, उसके अंदर क्या है डेटा को अपन क्या कंपाइल फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, चेकिंग एंड असेंबलिंग डेटा इन ए सिस्टमेटिक मैनर आफ्टर डेटा कलेक्शन। क्या डेटा कलेक्शन के बाद में क्या जो डेटा है उसको क्या सिस्टमेटिक मैनर के अंदर कलेक्ट करना, चेक करना और उनको असेंबल करना डेटा को, वो क्या है कॉम्पिलेशन ऑफ डेटा के अंदर आता है। इसका पर्पस क्या है? तो टू ऑर्गेनाइज कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन, जो कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन है उसको ऑर्गेनाइज वे में ऑर्गेनाइज करना। टू इंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ डेटा, डेटा की जो कंप्लीटनेस है उसको इंश्योर करने में। टू प्रिपेयर डेटा फॉर एनालिसिस, जो एनालिसिस के लिए डेटा को प्रिपेयर करना, तो उसमें भी ये इसका पर्पज होता है। प्रोसेस क्या हो गया कॉम्पिलेशन का? तो गैदरिंग क्वेश्चनरीज और शेड्यूल्स, क्योंकि जो क्वेश्चनरीज है वो शेड्यूल्स है उसको गैदर करना। चेक फॉर इनकम्प्लीट रेस्पॉन्स के लिए चेक करना। जो अरेंजिंग डेटा इन प्रॉपर ऑर्डर, जो अपने को जो डेटा प्रोवाइड मिलेगा उसको क्या है प्रॉपर ऑर्डर के अंदर अरेंज करना। देन कोडिंग रेस्पॉन्स इफ नेसेसरी, अगर कोडिंग रेस्पॉन्स की नेसेसिटी है तो अपने को कोडिंग रेस्पॉन्स करना है। इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। तो रिड्यूस एरर्स, ठीक है, एरर्स को रिड्यूस करता है। इंप्रूव एक्यूरेसी को इम्प्रूव करता है। फर्दर एनालिसिस ईजी है, जो ठीक है डेटा का कंपाइल वगैरह सिस्टमेटिक मैनर में रखेगा तो क्या फर्दर जो एनालिसिस है वो क्या ईजी हो जाएगी। एग्जाम्पल्स के जैसे नर्स रिसर्चर्स कलेक्ट 100 क्वेश्चनरीज फ्रॉम पेशेंट्स रिगार्डिंग पेन मैनेजमेंट। क्या जो नर्स रिसर्चर है उसने क्या 100 क्वेश्चनरीज क्या कलेक्ट किए पेशेंट से पेन मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। तो अरेंज्ड देम अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर, तो उसको क्या अपन सीरियल नंबर वाइज क्या उसको अरेंज कर देंगे। ये क्या कंप्लीशन ऑफ डेटा के अंदर। टेबुलेशन ऑफ डेटा, टेबुलेशन ऑफ डेटा क्या हो गया? तो टेबुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा इन रो एंड कॉलम इन ए टेबल फॉर्मेट। क्या जो डेटा है उसको क्या रो एंड कॉलम और टेबल जो फॉर्मेट इसके अंदर क्या है प्रेजेंट करना, वो क्या है टेबुलेशन के अंदर आता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? तो सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डेटा, जो कॉम्प्लेक्स डेटा है उसको सिंप्लीफाई करना। फैसिलिटेट कंपेरिजन, क्या कंपेरिजन में भी हेल्प करता है। सेव टाइम एंड स्पेस, जो ये क्या है टाइम और स्पेस को भी सेव करता है। हेल्प स्टैटिकल एनालिसिस, ठीक है, जो स्टैटिकल जो एनालिसिस है उसमें हेल्प प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट एविडेंस, एडवांटेज क्या है इसके? तो इजी अंडरस्टैंडिंग, ये क्या है जो अंडरस्टैंडिंग है उसको इजी बनाता है। बेटर प्रेजेंटेशन, और जो बेटर प्रेजेंटेशन में हेल्प करता है। हेल्प इंटरप्रिटेशन, और जो इंटरप्रिटेशन है उनमें भी हेल्प करता है। डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं।
तो रिक्वायर स्किल, इसके अंदर क्या स्किल्स की रिक्वायर होती है, मैं ओवर सिंप्लीफाई इन्फॉर्मेशन, कैसे क्या इन्फॉर्मेशन ओवर सिंप्लीफाई होने के रिस्क रहते हैं। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं टाइप्स एंड पार्ट्स ऑफ टेबुलेशन। टेबुलेशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं और पार्ट्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट है जो इसका टाइप है वो सिंपल टेबुलेशन। तो डेटा आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू वन कैरेक्टर्स ओनली। इसमें क्या है, वन कैरेक्टर के अकॉर्डिंग डेटा क्या क्लासिफाइड होता है, जैसे कि नंबर एक, मतलब एक डेटा के बेसिस पर इसमें क्या क्लासिफाइड होता है। और कॉम्प्लेक्स टेबुलेशन के अंदर क्या होता है, डेटा आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू मोर देन वन वेरिएबल्स। क्या है, वन वन और उससे जो मोर जो वेरिएबल्स है उसके अकॉर्डिंग क्लासिफाइड होता है। जैसे क्या हो गया, ये रूरल अर्बन और टोटल, जैसे मेल हो गए तो 40 मेल हो रहे तो उसमें क्या है 40 तो अपने रूरल से 40, मतलब 20 रूरल से 20 अर्बन से, तो ये क्या है मोर वेरिएबल्स हो गए और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ गया। टेबल्स, टेबल्स के अंदर क्या है, सबसे ऊपर अपन को टाइटल डालना है और टेबल नंबर ऊपर कॉर्नर में, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉलम है उसके अंदर अपन क्या है, जो हेडिंग्स आती है कैप्शन बोलते हैं अपन उसको। नेक्स्ट जो रो है इसके अंदर अपन रो हेडिंग जिसे अपन स्टेप बोलेंगे, और नेक्स्ट जो बीच वाले जो पार्ट होता है उसको अपन बॉडी बोलेंगे। उसके नीचे की साइड फुट नोट आता है, देन सोर्स नोट, उसके नीचे अपन लिखते हैं टेबुलेशन के अंदर। इसके क्या पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट जो स्टेप है वो आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। डेटा का क्लासिफिकेशन क्या करना है अपने को नेक्स्ट स्टेप में। तो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग डेटा इनटू कैटेगरीज और क्लासेस अकॉर्डिंग टू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या है, जो डेटा है उसको क्या ग्रुप में या कैटेगरीज और क्लासेस के अंदर अपने को क्या डिवाइड करना है, अकॉर्डिंग टू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। क्लासिफिकेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, तो सिंप्लीफाई डेटा, डेटा को सिंप्लीफाई करने में, कंपैरिजन फैसिलिटीज का जो कंपैरिजन है उसको इजी बनाने में, हेल्प एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जो क्या है जो डेटा के एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में हेल्प के लिए भी इसका ऑब्जेक्टिव होता है। इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं, तो हेल्प स्टेटिकल्स क्या है कंप्यूटेशंस, क्या है स्टेटिकल कंप्यूटेशन में हेल्प करता है। इंक्रीज क्लैरिटी, ये क्या क्लैरिटी को इंक्रीज करता है। ऑर्गेनाइज लार्ज डेटा, लार्ज डेटा है उसको क्या ऑर्गेनाइज करता है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के क्या क्या टाइप्स हो गए। फर्स्ट हो गया क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या हो गया, तो बेस्ड ऑन क्वालिटी और एट्रीब्यूट्स, ठीक है, क्वालिटी और एट्रीब्यूट्स पर बेस्ड होता है। जैसे एग्जांपल के जैसे जेंडर हो गया, रिलीजन हो गया, मैरिटल स्टेटस हो गया, ठीक है, क्वालिटी और क्या एट्रीब्यूट्स पर डिपेंड हो गया, इसके बेसिस पर अपन इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। इसमें क्या है न्यूमेरिकल वैल्यूज पर बेस्ड होता है, जैसे एज हो गया, वेट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, इसके अंदर अपन क्या ये वाला क्लासिफिकेशन आ जाता है। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया। तो अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करना, जैसे ईयर वगैरह हो गया, हॉस्पिटल एडमिशन डेटा के अकॉर्डिंग उनको क्या अरेंज करना। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, अरेंजिंग अकॉर्डिंग टू लोकेशन, लोकेशन के अकॉर्डिंग अरेंज करना, जैसे डिजीज इंसिडेंस इन डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट स्टेट्स के अंदर क्या डिजीज इंसिडेंस, तो क्या एक लोकेशन के अकॉर्डिंग क्या क्लासिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं समराइजेशन ऑफ डेटा, जो फोर्थ स्टेप है वो अपन देख लेते हैं। तो समराइजेशन क्या होता है, तो मीन्स से कंडेंसिंग एंड रिड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इनटू सिंपलर फॉर्म विदाउट लॉसिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। क्या है, जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है उसको क्या कंडेंस और रिड्यूस करना सिंपल इंफॉर्मेशन के अंदर, बिना जो उसका जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको बिना लॉस किए, उसको अपन समराइजेशन बोलते हैं। मेथड ऑफ समराइजेशन की बात कर लेते हैं, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से अपन समराइजेशन कर सकते हैं। परसेंटेजेस, मीन, मीडियन, नोड, ग्राफ एंड चार्ट्स, इनके थ्रू अपन क्या डेटा को समराइज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, तो इंपॉर्टेंस के अंदर देख लेते हैं सेव टाइम, ये क्या टाइम को सेव करता है। इजी अंडरस्टैंडिंग, जो अंडरस्टैंडिंग है उसको इजी बनाता है। हाईलाइट्स की फाइंडिंग्स, जो की फाइंडिंग है उनको हाईलाइट करता है। एग्जाम्पल्स के तौर से इंस्टेड ए लिस्ट ऑल लिस्टिंग ऑल पेशेंट एजेस द रिसर्चर कैलकुलेट्स द एवरेजेस। क्या है इसके अंदर क्या है, अपन जो ऑल पेशेंट है उनके एज की लिस्ट बना लेते हैं और उसको क्या रिसर्चर क्या करेगा कैलकुलेट करेगा एवरेज एज क्या है उसको, तो उसके समराइज डेटा। नेक्स्ट जो स्टेप है उसके अंदर आ जाता है फिफ्थ है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा को प्रेजेंट कैसे करना। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज द प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेइंग एनालाइज्ड इंफॉर्मेशन इन अ मीनिंगफुल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। क्या है, जो एनालाइज्ड जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्या मीनिंगफुल और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म के अंदर क्या प्रेजेंट करना, उसको प्रेजेंटिंग ऑफ डेटा बोलते हैं। इसके अंदर क्या है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, टेक्स्ट के फॉर्म में प्रेजेंट करना, जिस डेटा प्रेजेंटेड इन पैराग्राफ फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट करना।
टेबुलर प्रेजेंटेशन, इसके अंदर क्या है, टेबल्स के रूप में डेटा को प्रेजेंट करते हैं। डायग्रामेटिकल और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, इसके अंदर अपन क्या है, चार्ट्स, डायग्राम्स और ग्राफ्स के फॉर्म में क्या है, डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। एडवांटेज की बात कर लेते हैं, इजी टू अंडरस्टैंडिंग, अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाने में, फैसिलिटेट कंपेरिजन, कंपेरिजन को फैसिलिटेट यानी ईजी बनाने में इसका यूज होता है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं जो ग्राफिकली अपन ने देखा था अपने प्रेजेंटेशन, तो उसमें कॉमन कौन कौन से ग्राफ्स होते हैं, जैसे बार ग्राफ हो गया, यूज्ड फॉर कंपैरिजन, इसको क्या कंपैरिजन में यूज लेते हैं। नेक्स्ट हिस्टोग्राम हो गया, तो रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इस चार्ट का यूज लेते हैं। पाई चार्ट हो गया, शो प्रोपोर्शंस, क्या रेशो शो करने में इसका यूज लेते हैं पाई चार्ट का। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी पाइलोकॉन, इसमें क्या डिस्प्लेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्राफिकल, क्या क्या फ्रीक्वेंसी को क्या है ग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूट करने में इसका हेल्प लेते हैं। नेक्स्ट जो लाइन ग्राफ शो ट्रेंड्स ओवर टाइम, टाइम के साथ में क्या है ट्रेंड को शो करता है लाइन ग्राफ, उसमें इसका यूज लेते हैं। नेक्स्ट जो अपन लास्ट जो फाइनल जो क्या स्टेप है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके अंदर आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, डेटा का इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन क्या होता है, तो इज द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लेनिंग द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एनालिसिस डेटा। जो एनालिसिस डेटा है अपने कलेक्ट मिला है अपने को, तो उसके क्या है मीनिंग और सिग्निफिकेंस को एक्सप्लेन करना इंटरप्रिटेशन के अंदर इंक्लूड है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, तो ड्रॉ कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन तक पहुंचने में हेल्प करता है। आइडेंटिफाई रिलेशनशिप्स, तो रिलेशनशिप्स और जो रिसर्च और टॉपिक के बीच में क्या रिलेशन को क्या आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। एक्सप्लेन फाइंडिंग्स, फाइंडिंग को एक्सप्लेन करने में। आंसर रिसर्च क्वेश्चन, जो रिसर्च क्वेश्चन है उसका आंसर प्रोवाइड करने में इसका जो एम होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इफ मोस्ट पेशेंट रिपोर्ट रिड्यूस पेन आफ्टर इंटरवेंशन, द रिसर्चर कंक्लूड्स दैट इंटरवेंशन इज इफेक्टिव। क्या है अपन ने क्या है पेन से रिलेटेड क्या है जो अपने इंटरवेंशन किया है, अगर सारे अधिकतर पेशेंट क्या है बोल रहे हैं कि पेन रिड्यूस हुआ है, तो जो अपन ने इंटरवेंशन किया है वो क्या इफेक्टिव है। इसके अंदर क्या स्टेप होते हैं, तो रिव्यू फाइंडिंग केयरफुली, जो फाइंडिंग्स है उसको केयरफुली रिव्यू करना है। सेकंड कंपेयर विद ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस, जो अपना क्या ऑब्जेक्टिव्स है और जो हाइपोथेसिस है उसके कंपेयर करना उसको। रिलेट फाइंडिंग्स विद प्रीवियस स्टडीज है उससे, और अभी की जो फाइंडिंग्स है उसको क्या आपस में रिलेट करना कंपेयर करना। ड्रॉ कंक्लूजन निकालना है उससे जो इन्फॉर्मेशन उसका। फिफ्थ है सजेस्ट इम्प्लीकेशंस एंड रिकमेंडेशन, ये उसके क्या इम्प्लीकेशन को और जो उससे रिलेटेड जो रिकमेंडेशन है वो सजेस्ट करना। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं इंटरप्रिटेशन फैक्टर्स एंड प्रिकॉशंस। इसके क्या फैक्टर्स होते हैं और प्रिकॉशंस होते हैं, तो इसको फैक्टर इंटरप्रिटेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो जैसे कि रिसर्चर नॉलेज, तो रिसर्चर का नॉलेज क्या होगा इसको क्या है इंटरप्रिटेट कर जो है उसको अफेक्ट करेगा। सैंपल की साइज क्या है, बायस वगैरह तो नहीं है, मतलब क्या है जो क्या भेदभाव वगैरह होते हैं वो तो नहीं है, वो भी इसको क्या अफेक्ट करेगा। वैलिडेशन ऑफ डेटा, डेटा की वैलिडेशन क्या है वो भी इंटरप्रिटेशन को अफेक्ट करेगा। स्टैटिस्टिकल एक्यूरेसी क्या है ये भी इसको अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट प्रिकॉशंस, अपनी क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, अवॉइड पर्सनल बायस, जो अपने पर्सनल जो बायस है उनको क्या अवॉइड करना चाहिए। इंटरप्रिटेशन ऑब्जेक्टिवली, जो क्या इंटरप्रिटेशन क्या है अपना ऑब्जेक्टिवली क्या जो अपने ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेशन करना है। यूज़ एक्यूरेट स्टैटिस्टिकल मेथड, जो एक्यूरेट स्टैटिस्टिकल मेथड है उसका यूज़ लेना है। डू नॉट ओवर जनरलाइज फाइंडिंग्स, जो फाइंडिंग्स है उसको ओवर जनरलाइज नहीं करना है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं जो डेटा एनालिसिस है उसका नर्सिंग रिसर्च के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, तो हेल्प सॉल्व क्लिनिकल प्रॉब्लम्स। ये जो डेटा है वो क्या है जो क्लिनिकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में हेल्प करता है। इम्प्रूव पेशेंट केयर में को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है डेटा। असिस्ट इन पॉलिसी मेकिंग, जो अपने रिसर्च से डेटा कलेक्ट किया है वो क्या है पॉलिसी मेकिंग में क्या असिस्टेंस प्रोवाइड करवाएगा। इनहेंस नर्सिंग नॉलेज को इनहेंस करेगा। सपोर्ट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा। तो ये यूनिट इसी के साथ ही समाप्त होती है। यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।